भवानी मंडी पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप के दौरान गुमशुदा बालक को परिजनों से मिलाया। जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन अभियान के दौरान भवानी मंडी पुलिस ने गुमशुदा बालक को परिजनों के सुपुर्द किया। पुलिस उपाधीक्षक गोपीचंद मीणा ने बताया कि रात्रि गश्त के दौरान एक बालक घूमता हुआ दिखाई दिया, जिससे बातचीत करने पर वह सही तरह से जवाब नहीं दे पा रहा था, जिसे पुलिस ने थाने में लाकर उससे पूछताछ की, जहां उसने अपना नाम भागीरथ सेन पिता गोपाल सेन निवासी हरिओम नगर कोटा का होना बताया। वहीं बालक से बातचीत करने पर वह मानसिक रूप से कमजोर नजर आया। वहीं वह अपने परिवार से बिछड़ा हुआ था। जहां बालक की मानसिक स्थिति को देखते हुए भवानी मंडी थाना अधिकारी ने कोटा महावीर नगर थाने में गुमशुदा बालक के परिजनों के बारे में जानकारी प्राप्त की। जहां कोटा पुलिस ने बालक के परिजनों को ढूंढ उसके बड़े भाई गिरिराज से बातचीत की। जहां गिरिराज ने बताया कि मेरे भाई की मानसिक स्थिति सही नहीं है, यह बिना बताए घर से लापता हो गया था, जिसकी हमने आसपास काफी तलाश की लेकिन यह नहीं मिला, जिसकी हमने थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी। मगर जब हमें भवानी मंडी थाने से फोन आया तब जाकर हमें पता चला कि हमारा भाई भवानी मंडी पहुंच गया है। जहां पुलिस ने भागीरथ को उसके परिजनों से सुपुर्द किया। इस पूरे काम में एसआई ओम सिंह चाला, कांस्टेबल मोहरलाल विजय सिंह की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। भवानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। सर, ऑपरेशन मिलाप के दौरान पुलिस ने किस तरह की कार्रवाई की है? 1 फरवरी 2021 से 28 फरवरी 2021 तक डीजी साहब राजस्थान के द्वारा एक ऑपरेशन मिलाप उत्तम चलाया जा रहा है। इसके तहत जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार सभी जब्ते को निर्देशन दिए गए हैं। इसके तहत नाबालिग बच्चों की, गुमशुदा बच्चों की तलाश की जा रही है। इसके तहत गत रात्रि को डीओ ओम प्रकाश एसआई द्वारा एक बालक को मार्केट में घूमता हुआ पाया गया। उससे बातचीत करने पर पता चला कि उसकी मानसिक स्थिति खराब है, लेकिन उसको तसल्ली देकर उससे पूछताछ करी तो उसने अपना नाम भागीरथ पिता गोपाल सेन निवासी हरिओम नगर कोटा बताया। चूंकि वह आने जाने के बारे में कोई स्पष्ट कारण नहीं बता पाया था, इस कारण से रात्रि को ही थाना अधिकारी श्री महावीर सिंह जी द्वारा इनिशिएटिव लेकर कोटा कंट्रोल रूम के माध्यम से महावीर नगर थाने के डीओ प्रेमचंद एसआई से संपर्क किया और उन्होंने त्वरित संज्ञान लेते हुए उनके कांस्टेबल कमल जाट को गुमशुदा के परिजनों के पास भेजा और परिजनों से टेलीफोनिक बात कराई। इसके बाद पता चला कि ये बालक कोटा का है, उसके परिजन मिल गए हैं। आज वार्तानुसार आज उसके परिजन में भवानी मंडी थाने पर आ चुके हैं और बच्चा अभी स्वस्थ हालत में है। ज्योतिबा फूले बालिका छात्रावास का किया निरीक्षण। भामाशाह द्वारा दिए गए गद्दे तकियों का लिया जायजा। उपखंड अधिकारी पुलिस उपाधीक्षक ने भामाशाहों का किया सम्मान। भवानी मंडी स्थित ज्योतिबा फूले बालिका छात्रावास का उपखंड अधिकारी राम प्रकाश, पुलिस उपाधीक्षक गोपीचंद मीणा, थाना अधिकारी मोहन सिंह यादव ने भामाशाह द्वारा दिए गए 25 गद्दे, 50 तकिए, 25 बेडशीट व गर्म पानी के गीजर का जायजा लिया। इस दौरान बालिकाओं ने बनने वाले भोजन के बारे में भी जानकारी ली। गौरतलब है कि एक दिन पूर्व उपखंड अधिकारी व पुलिस उपाधीक्षक ने बालिका छात्रावास का निरीक्षण किया था, जहां छात्राएं पुराने व फटे हुए गद्दों पर सो रही थी। वहीं जिसे देख उपखंड अधिकारी ने नाराजगी जाहिर करते हुए नए गद्दे तकिए मंगवाने का आश्वासन दिया था। वहीं छात्रावास में सर्दी के चलते गर्म पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। इन सब बातों को देखते हुए प्रशासन ने शहर के भामाशाह चेतराज गहलोत व नन्ना भाई बारदान से विषय में बातचीत की, जहां दोनों भामाशाहों ने तत्काल 25 गद्दे, 50 तकिए, 25 बेडशीट व वाटर गीजर की व्यवस्था कर छात्रावास के सुपुर्द की, जहाँ तीनों अधिकारियों ने पहुंचकर उनका जायजा लिया। इस नेक काम के लिए उपखंड अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक व थाना अधिकारी ने दोनों भामाशाहों का माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान बालिकाओं ने नए गद्दे तकिए व चद्दर पाकर खुशी जाहिर करते हुए प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित किया। भवानी मंडी से कपिल चौहान की रिपोर्ट। फिर मैं और डिप्टी साहब यहाँ पर निरीक्षण किए और काफी चीजों की समस्याएं देखी गई, तो हमने भामाशाह से कांटेक्ट किया, जिस पर त्वरित रूप से चेतराज जी और नन्हे भाई ने सहयोग करते हुए यहाँ पर गीजर, बेडशीट, ताकिए और गद्दे इत्यादि की तुरंत व्यवस्था की। इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एवं जैसा कि पहले भी सहयोग करते आ रहे हैं, दूसरे लोग भी इस तरह के सामाजिक कार्यों के प्रति, सोशल कार्यों
ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग। रेल बचाओ समिति ने डीआरएम के नाम स्टेशन अधीक्षक को दिया ज्ञापन। मंदसौर जिले के शामगढ़ रेलवे स्टेशन कोटा नागदा रेलखंड का प्रमुख स्टेशन है एवं व्यापारिक दृष्टि से यहां से रेलवे की बड़ी मात्रा में आय होती है। उसके बावजूद लगातार शामगढ़ से ट्रेनों के ठहराव को रेल प्रशासन द्वारा धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। वह अभी तक शामगढ़ रेलवे स्टेशन से 9 ट्रेनों के स्टॉपेज को बंद किया बिना किसी ठोस कारण से समाप्त कर दिया गया, जिससे शामगढ़ नगर के ही नहीं आसपास क्षेत्र के व्यापारी बंधु एवं कई लोगों को ट्रेन में सफर करने के लिए जो सुविधाएं मिलती थी वह सुविधाएं रेलवे द्वारा लगातार छीनी जा रही है, जिसको लेकर नगरवासियों ने भारी आक्रोश देखा गया। वहीं पूर्व में बंद किए गए ट्रेनों के पुनः स्टॉपेज की मांग को लेकर नगर की सभी धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं एवं संपूर्ण शामगढ़ नगर की जनता ने एकमत होकर रेल मंत्री एवं डीआरएम के नाम स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन दिया। ज्ञापन से पूर्व रैली में मेन रोड राम मंदिर से प्रारंभ होकर सब्जी मंडी बस स्टैंड होते हुए नारेबाजी के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचे, जिसमें महिला पुरुष युवतियां और बच्चे भी शामिल थे। आपको बता दें कि ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग को लेकर पूर्व में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा नगर बंद का ज्ञापन सौंपा गया था। मंदसौर से पंकज निडर की रिपोर्ट। और आप लोगों ने जो ज्ञापन दिए हैं कि पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा डिवीजन के शामगढ़ स्टेशन में चल रही यात्री गाड़ियों के पूर्वानुसार ठहराव देने एवं पूर्व में चल रही गाड़ी को पुनः प्रारंभ करने के संबंध में दूसरा ज्ञापन आपका रेलवे फाटक क्रमांक संख्या 46B स्पेशल गेट के पास अंडरब्रिज बनाने के संबंध में है। ये इन दोनों ज्ञापन के बारे में आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इसलिए यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है जी, शामगढ़ से जो मूलभूत सुविधाएं रेलों के स्टॉपेज छीने गए शामगढ़ नगर से, उसके विरोध में हमने यहाँ पर स्टेशन अधीक्षक को डीआरएम कोटा के नाम एक ज्ञापन दिया, जिसके माध्यम से शामगढ़ में जो पूर्व में स्टॉपेज थे उन्हें पुनः शुरू करने का निवेदन किया गया है। यदि हमारी मांग समय रहते पूरी नहीं की जाती तो हम यहाँ पर आकर हड़ताल पर भी बैठेंगे और आगे जिस प्रकार का भी हमको आंदोलन करना होगा हम करेंगे। नगर में रेल मार्ग नगर की तरक्की का मार्ग है, नगर की उन्नति का मार्ग है। स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है, मरीजों को इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है, शादियों का सीजन है, तीज त्योहारों पे माताओं बहनों को नगर के बाहर जाना पड़ता है और एकमात्र सुलभ साधन यहाँ पर जो रेलवे है उसको बंद किया गया है। कहीं ना कहीं नगर की गति को अवरुद्ध किया गया है। महिलाओं की ओर से कहना चाहूँगी कि रेल रोको अभियान के अंतर्गत जो अभियान चलाया गया है उसमें हम नारी शक्ति का पूर्ण रूप से योगदान रहेगा। आज है जैसे वैसे हमेशा रहेगा। इसके लिए हम अथक प्रयास करते रहेंगे और रेल रुकवाकर ही हम दम लेंगे। जब तक रेल नहीं रुकेगी तो ये आंदोलन चलता ही रहेगा। मैं सांसद महोदय से निवेदन करना चाहूँगी कि वो ये रेल रोको अभियान को खत्म करके रेलों का प्रारंभ करने की। सहकारी समिति कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन, शासकीय कर्मचारी घोषित करने की मांग। मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल के आह्वान पर सरकारी समिति के कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपते हुए बताया कि राजगढ़ जिला के समस्त सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों ने अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर 4 फरवरी से अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल कर जिले की समस्त शासकीय उचित मूल्य की दुकानों व सहकारी संस्थाओं को पूर्ण रूप से बंद करने का फैसला लिया। उक्त आंदोलन से होने वाली परेशानी की संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। सहकारी समितियों के प्रभारी प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, विक्रेता, लेखपाल, लिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, चौकीदार को शासकीय कर्मचारी घोषित कर मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारियों की भांति वेतन भत्ता, बीमा व अन्य सुविधाओं का लाभ दिए जाने एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के शासन द्वारा शासन खाद्यान्न काटा गया है उसे तुरंत आवंटन जारी किए जाए एवं प्रशासन द्वारा कर्मचारियों पर दर्ज मामले वापस लिए जाएं। 4 फरवरी को अनिश्चितकालीन कलम बंद आंदोलन, 18 फरवरी को प्रदेश के 5500 कर्मचारी द्वारा भोपाल के मुख्यमंत्री का घेराव किया जाएगा। आंदोलन के दौरान प्रदेश के समस्त दुकानें बंद रहेगी जब तक हमारी मांगों का कोई निस्तारण नहीं होगा। मांगों को लेकर सरकारी समितियों के कर्मचारी ने ज्ञापन सौंपते रहेंगे। राजगढ़ से नितेश सोनी की रिपोर्ट। मरीज परिचय ले करते रहे चेंबर के बाहर इंतजार, डॉक्टर बाहर करते थे फोन पर बात।
डॉक्टर मिश्रा मीडिया कवरेज करने पर भड़के, चिकित्सालय अव्यवस्थाओं में घेरे में, मरीजों का इलाज भगवान भरोसे। शहर के राजीव गांधी जन चिकित्सालय में मरीजों का इलाज भगवान के भरोसे ही हो रहा है। यहाँ कई चिकित्सा एवं जांच संबंधी मशीनें बंद पड़ी हुई है, तो ईसीजी मशीन खराब है, सोनोग्राफी मशीन के कक्ष में ताला लगा हुआ है, एक्सरे मशीन में फ्रैक्चर तक नहीं निकलते। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अस्पताल के प्रभारी किस तरह चिकित्सालय में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। वहीं अस्पताल में अक्सर मरीज ओपीडी के बाहर खड़े रहते हैं और डॉक्टर अपनी सीटें से नदारद रहते हैं। ना ही कोई डॉक्टर के कोट पहनता है जिसमें मरीज डॉक्टर को पहचान कर इलाज के लिए उसके पास पहुंच सके। अस्पताल की हालत जानने जब मीडिया कर्मी अस्पताल पहुंचे तो ड्यूटी डॉक्टर दानिश मिश्रा ने मीडिया कर्मियों को कवरेज करने से रोका और अपना आपा खोकर लड़ने के लिए खड़े हो गए। इस बात की शिकायत जब अस्पताल प्रबंधक में बीडीएमओ से की गई एवं उससे जब मशीनें बंद होने की बात की तो बीएमओ ईसीजी मशीन के विषय में कोई उचित जवाब नहीं दे सके। इससे अस्पताल प्रबंधन एवं अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठना लाजमी है। साथ ही हम आपको बता दें कि अस्पताल में कार्य करने वाले डॉक्टर निजी क्लिनिक पर मरीजों को देखने में ज्यादा रुचि दिखाई देते हैं, इसीलिए अस्पताल में नहीं होने का लाभ भी इन्हें सरकारी डॉक्टरों द्वारा घर में ही ईसीजी मशीन लगाकर किया जाता है। गंजबासुदा से सौरभ सक्सेना की रिपोर्ट। आपने संज्ञान में लाया है मामला, तो मैं 1-2 दिन में औचक निरीक्षण करके देखता हूँ क्या स्थिति है और उस संबंध में आवश्यक निर्देश दूंगा बीएमओ को कि आवश्यक सुधार करें, रोगियों का जो भी इलाज हो पर्याप्त रूप से हो। सर, अभी मामला ये था कि 2 चिकित्सक आपस में बात कर रहे थे। जब मैंने कहा कि मरीज इंतजार कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमारा लंच है। क्या सर चिकित्सकों का ड्यूटी के दौरान लंच भी होता है सर वहाँ? नहीं, इस संबंध में मैं बात करूंगा, बीएमओ से बात करूंगा, दोनों चिकित्सक से बात करूंगा। मतलब हार्ट पेशेंट है पहले से, तो सुबह टाइम मतलब 11 बजे के आसपास इन्हें मतलब चक्कर आए और ये मतलब गिर गए थे, तो उन्हें लेके सरकारी मतलब हॉस्पिटल में आए थे, यहीं सिविल हॉस्पिटल में। यहाँ पे मतलब डॉक्टर ने इनका मतलब चेकअप किया, चेकअप ठीक किया और ईसीजी का मतलब मैंने भी उनसे बोला और डॉक्टर भी बोल रहे थे कि ईसीजी होनी है, लेकिन यहाँ ईसीजी मशीन की कोई व्यवस्था नहीं है। तो मेरे को थोड़ा सा मतलब अजीब लगा क्योंकि हार्ट पेशेंट के लिए तो मतलब ईसीजी बहुत मतलब कंपलसरी चीज है, वो तो जरूरी है। उसके बाद ट्रीटमेंट मतलब दिया है, रिलीव है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंच से 4 बार पुकारा, तहसीलदार नहीं आए तो तत्काल वहीं किया सस्पेंड। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के दौरे पर प्रोटोकॉल का पालन नहीं करना तहसीलदार को भारी पड़ गया। गृह मंत्री ने मंच से ही उसको निलंबित करने के आदेश सुना डाले। दरअसल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा रविवार को 1 दिवसीय दौरे पर दतिया पहुंचे थे, जहां बड़ौनी में पात्रता पर्ची वितरण कार्यक्रम में जब वो जनता को संबोधित कर रहे थे, इसी दौरान कुछ लोगों ने उन्हें पर्ची वितरण में लापरवाही की शिकायत की। ग्रामीणों से बात करने के बाद गृह मंत्री ने मंच पर बैठे बैठे 4 बार तहसीलदार को पुकारा, लेकिन जब तक काफी देर हो चुकी थी, तहसीलदार नहीं आए तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंच से ही बोल दिया कि मैं तहसीलदार के निलंबन की घोषणा करता हूं। गृह मंत्री के इतने बोलने पर वहां मौजूद लोग तालियां बजाने लगे। कार्यक्रम के बाद सरकार की ओर से जारी बयान में बताया गया कि पात्रता पर्ची वितरण कार्यक्रम में नायब तहसीलदार सुनील वर्मा के अनुपस्थित रहने पर गृह मंत्री ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारी कोई भी हो, किसी भी पद पर हो, जनहित में समझौता किए बिना सख्त कार्रवाई की जाएगी। भोपाल से सुमित सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। यह कौन है चार्ज में तहसीलदार? सुनील वर्मा। मैं उनको निलंबित करने की घोषणा करता हूं। बाकी की जो सीएमओ कहाँ हैं? ट्रैक्टर ट्राली पलटने से कई लोग हुए गंभीर घायल, एक की मौके पर हुई मौत।
झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध धार्मिक नगरी कामखेड़ा बालिक धाम पर मध्य प्रदेश के खजूरी कला निवासी ग्रामीण वासी कामखेड़ा धार्मिक स्थल पर धार्मिक भंडारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम में भोजन प्रसादी लेने के बाद ट्रैक्टर में सवार होकर मध्य प्रदेश खजूरी कला गांव वापस लौट रहे थे। इसी बीच कामखेड़ा मनोर थाना सड़क मार्ग पर गरबोलिया घाटी पर ट्रैक्टर पलट गया। पलटने पर लगभग उसमें बैठे 40 व्यक्ति गंभीर घायल हो गए। आपको बता दें कि इसमें महिला, पुरुष एवं बच्चे भी सम्मिलित थे। सभी ट्रैक्टर में सवार होकर कामखेड़ा धार्मिक स्थल से मध्य प्रदेश खजूरी कला अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे थे। इसी बीच गरबोलिया घाटी पर मोड़ पर अचानक अनबैलेंस होने पर ट्रैक्टर पलट गया। इसी दौरान ट्रैक्टर पलटने पर एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर लगभग 40 से अधिक लोग गंभीर घायल हो गए। वहीं लोगों के शोर शराबे की आवाज सुनकर आने जाने वाले राहगीर वाहनों ने वाहन रोककर मदद की। वहीं पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग घटनास्थल पर पहुंचा, जहां गंभीर घायलों को मनोर थाना CHC पर पहुंचाया गया, जहां घायलों का इलाज निरंतर जारी था। अकलेरा मनोर थाना से हेमराज शर्मा की रिपोर्ट। ASP पौड़ी के रेणुका देवी द्वारा जनपद पुलिस ने हाईटेक इंटरसेप्टर वाहन से जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। इंटरसेप्टर एक हाईटेक वाहन है जिसमें वाहन में चेकिंग से संबंधित सभी उपकरण लगे हैं और जिससे प्रभावी चेकिंग की जा सकती है। उक्त अभियान के तहत मुख्य रूप से तेज गति से वाहन चलाना, शराब पीकर वाहन चलाना और ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस क्रम में सतपुली थाना क्षेत्र में भी इंटरसेप्टर वाहन के चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां पुलिस कर्मियों द्वारा वाहन चालकों को यातायात नियमों के तहत जागरूक भी किया गया और वाहन चालकों को और सवारियों को कोरोना से बचाव के लिए निःशुल्क मास्क भी वितरित किए गए। थानाध्यक्ष संतोष पेथवाल द्वारा बताया गया है कि यह अभियान कल भी जारी रहेगा। उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार में प्रधानमंत्री सड़क योजना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री राजपाल सिंह रावत एक दिवसीय दौरे के दौरान कर्णप्रयाग पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनने वाली सड़कों का कार्य तेजी से चल रहा है, जिसके तहत आज यहां कर्णप्रयाग ब्लॉक के अंतर्गत चटवालीपल सिरण मोटर मार्ग का निरीक्षण भी किया है। अब उत्तराखंड का कोई भी गांव सड़कों से अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि उत्तराखंड में 127 पुल व 121 सड़कों की हमें केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है। कर्णप्रयाग से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट।